नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 3 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लगभग 3500 और पीजीटी के लगभग 624 कुल पदों को मिलाकर 4163 पदों की आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। अब इसे 16 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्रमशः 10 और 13 जुलाई की रखी गई है और पहले ही जो जो तिथि थी वो 3, 6 और 9 जुलाई की रखी गई थी। अगली अपडेट आपकी डीएलएड से संबंधित है और ये डीएलएड की न्यूज आज की नहीं है, शायद कल की है। इसमें 5 दिन शेष की बात की गई है। डीएलएड में प्रवेश को 47,000 आवेदन अभी तक केवल देखने को मिले हैं और यहाँ पर बताया गया है कि डीएलएड का क्रेज लगातार कम होते देखने को मिल रहा है। मुझे तो नहीं समझ में आ रही है 47,000 ही कौन है जो एडमिशन जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कुल 2,42,200 जो सीटें हैं उनके सापेक्ष 4700 शुल्क सहित आवेदन आ चुके हैं। और जो पीएनबी सचिव हैं उन्होंने डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2022 में प्रवेश के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगा था और शुल्क 7 जुलाई तक जमा किया जा सकेगा, वो यहाँ पर बताया गया है। और 66 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट वाराणसी जो है ये सारी बात की गई। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग ने औसतन 35 युवाओं को हर रोज नौकरी दी, मतलब कुछ कहने का नहीं है। रोज नौकरी मेला में बढ़ती थी। तो आयोग के अध्यक्ष संजय सिन्नेत ने मीडिया से साझा किया है 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर बताया इन्होंने कि जून तक 6,907 अभ्यर्थियों का आयोग ने किया साक्षात्कार। लक्ष्य की तुलना में 110.8% उपलब्धि हासिल की है। आयोग में बन रहा है सेल्फी पॉइंट और यही सब जो है वो बात की गई है। अगली अपडेट है हर रोज 35 युवाओं को मिली नौकरी। यहाँ पर भी मिशन रोजगार की बात की गई और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बात की गई हैं। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग ने हर रोज 35 युवाओं को दी नौकरी और इसमें भी मिशन रोजगार की बात की गई है। इसमें भी 6 साल बाद प्रमोशन की बात की गई है। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग स्केलिंग पर स्थिति स्पष्ट जो है वो करेगा। प्रयागराज से न्यूज है प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस में स्केलिंग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगी छात्रों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट जो है वो करेगा। अगली अपडेट है घेराव असाइनमेंट आधारित हो परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी प्रथम और चतुर्थ सेमेस्टर की 7 जुलाई से जो प्रस्तावित परीक्षा है उसकी जगह प्रोन्नति की मांग को लेकर शनिवार को छात्रों संघ छात्राओं ने भी परीक्षा नियंत्रक जो कार्यालय है उसका घेराव किया, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है अनिल भूषण को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के जो निदेशक और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दे रहे अनिल जो भूषण चतुर्वेदी हैं उनको अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का एक और प्रभार जो है वो दिया गया है और वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है 17 अगस्त से भर्ती देंगे रेलवे की परीक्षा। आरआरसी भर्ती परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की जो है उसकी बात की गई है। अगली अपडेट आपकी है सेवानिवृत्त के बाद मिला प्रधानाध्यापक का पद। राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज जो है उसमें कार्यरत पुरुष शाखा के 108 शिक्षक का प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के पद पर प्रमोशन जो है वो हुआ है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है जो महाविद्यालय हैं उनको 168 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शनिवार को 4 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। अगली अपडेट है आपकी कोचिंग वालों ने कराई थी सेटिंग। एसएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा के आरोप में पकड़े गए थे आरोपी, उन्होंने जो है कबूला है। 20,000 रुपए लेकर परीक्षा जो है वो देने आया था। एसएससी ने भी जानकारी मांगी है। कोचिंग संचालक की मिली भगत जो है वो जांच हो रही है पुलिस। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है। एसएससी के स्किल टेस्ट में सॉल्वर और 2 पकड़े गए, जेल भेजे गए, उनके नाम दिए गए हैं, फरार, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये भी ये बताया गया है कि अभ्यर्थी विकास सिंह की जगह वैशाली बिहार निवासी संजीव कुमार परीक्षा देने जो है वो पहुंचे थे। अगली अपडेट है 50% फर्जी शिक्षकों पर अब तक मुकदमा ही दर्ज नहीं कराया गया है। एसटीएफ ने यूपी के 35 जिलों के बीएसए को सौंपे थे 176 फर्जी शिक्षकों के नाम। यहाँ पर गोरखपुर से न्यूज है और ये बताया गया है लखनऊ भी इसमें शामिल है। इसमें बताया गया है कि 50% से ज्यादा शिक्षकों पर मुकदमा ही नहीं दर्ज कराया गया, जबकि 30 जून तक इनका ब्यौरा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के साथ एसटीएफ को भेजना था। अफसर एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, यानी कि अपना पल्ला जो है वो झाड़ रहे हैं। बाकी 87 शिक्षकों के खिलाफ ही अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है और 89 फर्जी शिक्षकों पर अब तक दर्ज नहीं हो सका है मुकदमा, उसी को बात की गई है। बाकी महानिदेशक जो स्कूल शिक्षा के हैं विजय किरण आनंद, उनके द्वारा बताया गया है कि 15 जुलाई तक का समय भी दिया गया है। अगली अपडेट है कामकाजी महिलाओं के लिए 50 हॉस्टल जो है वो खुलेंगे। यहाँ पर नई दिल्ली से न्यूज है और घर से दूर जो कामकाजी महिलाओं हैं उनके लिए यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर एज फैक्टर भी दिया गया है। अगली अपडेट है भाषा विश्वविद्यालय बीएड का परिणाम घोषित। ये बीएड की जो बात की गई है वो केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के सत्र
2021-22 के जो सम सेमेस्टर परीक्षा है उसकी बात की गई है। ये बीएड वो बीएड नहीं है जो आप शिक्षा संबंधित देखते हैं। अगली अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय मेधावी छात्र परिषद गठित। लखनऊ से न्यूज है, यहाँ पर बताया गया लंबी खोजबीन के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेधावी छात्र परिषद गठित कर दी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन चर्चा के बाद मेधावी छात्र परिषद जो है वो गठित किया गया है, वो यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कि पॉलिटेक्निक की 94,000 सीट जो है वो खाली। कानपुर से न्यूज है, इसमें बताया गया है, इसलिए इस बार पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 94,000 सीटें खाली रहना तय है। युवाओं का इधर भी जो है वो जो इंटरेस्ट है वो कम होता हुआ दिख रहा है, वो यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर टोटल सीटों की नंबर बात की गई है और इधर ये भी लिखा गया है कि ड्रोन, डाटा लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जैसे जो नए कोर्स है उनका प्रशिक्षण दिया जाना है। इनसे युवाओं को आसानी से रोजगार के जो है वो मौके मिलेंगे। पॉलिटेक्निक चलो अभियान से छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगली अपडेट भी देखिए, इससे संबंधित यूपी में पॉलिटेक्निक की 94,000 सीटें रह जाएंगी खाली और इसकी बात भी की गई है। जिन कोर्सों से नौकरी नहीं उन्हें भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम देखने को मिल रहा है। 15-20 हज़ार में मिल रहे हैं बीटेक पास, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पॉलिटेक्निक से बड़ी जो है आपकी डिग्री बीटेक की होती है, तो जब 15-20 हज़ार में बीटेक वाले मिल रहे हैं तो फिर पॉलिटेक्निक वाला का कोई क्यों रखेगा, ये एक सवाल उठ रहा है। अगली अपडेट है 50%, ये अपने ऊपर न्यूज देखी थी। अगली अपडेट है करंट अफेयर से रिलेटेड, लास्ट की सभी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि जडेजा का सैकड़ा, फिर बूम बूम बुमराह की जो है वो धूम। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जो जडेजा है उन्होंने विदेश में पहला और करियर का तीसरा शतक लगाया है और इनके संदर्भ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कल रिकॉर्ड बहुत बढ़िया बना है। बुमराह जो है उन्होंने तोड़ा है लारा का 18 साल पुराना रिकॉर्ड। बुमराह ने शनिवार को स्टुअर्ट ब्रॉड पर 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनके बल्ले से निकली जो आतिशबाजी थी उसमें ये बताया गया है कि इन्होंने 28 रन जो है वो बनाए थे और स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में ये 28 रन बात की गई है। किसकी? जो ब्रायन लारा जो है उनकी बात की गई, पहले रिकॉर्ड था। पर जो अब नया रिकॉर्ड बन गया वो 35 रन का बन गया है स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में। इस प्रकार से 4 रन वाइड, एक गेंद हुई तो उस पर चौका और 1 रन एक्स्ट्रा मिला। उसके बाद फिर नो बॉल हो गई तो उस पर छक्का और 1 रन मिला। फिर ऐसे 4-4-4 ऐसे करके टोटल 35 रन जो है वो बने। 36 रन बनाए थे T20 में 2007 में युवराज सिंह ने, आपको याद होगा 6 छक्के जो है वो लगाए थे और 31 रन कुल बुमराह ने बनाए अपनी नाबाद पारी में 16 गेंद पर 4 चौके 2 छक्कों से। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी अपडेट है 14 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 21 आईपीएस का कल तबादला देखने को मिला है। यहाँ पर मुख्य मुख्य जो है जैसे कि लखनऊ कमिश्नर जो है राहुल राज, उनमें पुलिस उपायुक्त बनाए गए हैं, उपायुक्त बनाए गए हैं। प्रयागराज के अजय कुमार, लखनऊ सीबीएस सीबीसीआई जो है उसके एसपी बनाए गए हैं। बाकी इधर उधर ट्रांसफर आपको काफी देखने को मिले हैं। ये ट्रांसफर आईपीएस के जो है वो बात की गई है। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट है 4 साल की उम्र में लिम्का बुक में दर्ज कराया नाम। एक हफ्ते पहले भारत को कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक दिलाने वाली जो ज्योति सुरेखा हैं उन्होंने बेनम आज 26 साल की हो गई हैं और आप देखते हैं कि जो बर्थडे जिनका होता है उसके संदर्भ में उनकी जो उपलब्धि है उसकी बात यहाँ पर की जाती है। अगली करंट अफेयर सेकंड लास्ट है इस वीडियो की कि कार्नेट ने सुयातेक को हराकर 37वां मैच का अजय अभियान जो है वो थामा। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं आपकी ये इगा स्वियातेक। तो इनकी बात की गई है कि इनका 37वां मैच से चला आ रहा जो अजय अभियान है वो शनिवार को थम गया क्योंकि ये हार गई। तो हार गई हैं, किसने हराया? तो इनको हराया है फ्रांस की 32 वर्षीय एलिजे कार्नेट ने। विमंडल के तीसरे दौर में इगा को जो है वो हरा दिया है। तो इनका ये मैच याद रखिएगा क्योंकि लगातार ये रिकॉर्ड जो है इनका चल रहा था। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि बुमराह ने 6 गेंदों में ठोके 35 रन, ये मैंने ऊपर आपको बताया था इंग्लैंड के खिलाफ। ये किसके खिलाफ है, ये इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन जो है वो बनाए हैं और ब्रायन लारा का इससे पहले 28 रन का रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने तोड़ दिया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।